वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन। हमारी लास्ट 2 वीडियोस किडनी फंक्शन टेस्ट के ऊपर थी, जिसमें हमने किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में हर एक टॉपिक में डिटेल में बताया था। किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं, उसका रोल क्या होता है, उसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं, और उन्हीं 2 वीडियोस को समराइज़ करके हमने आज की वीडियो बनाई है, जो कि हमारी है MCQs ऑन किडनी फंक्शन टेस्ट। हमने कोशिश करी है कि किडनी फंक्शन टेस्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में डालने की, जिससे कि पूरा टॉपिक MCQs में कवर हो जाए। आई होप ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मोस्ट यूजफुल टेस्ट फॉर असेसिंग रीनल फंक्शन इज, ऑप्शन है क्लियरेंस टेस्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि GFR, बोथ A एंड B, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है बोथ A एंड B। क्लियरेंस टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि सब्सटेंस कितनी मात्रा में एक्सक्रीट हो रहा है, और GFR से पता लगता है कि किडनी कितना प्रॉपर वर्क कर रही है। किडनी में जो फिल्टर्स होते हैं यानी कि ग्लोमेरुलाई, उनमें कितनी मात्रा में ब्लड पास होता है पर मिनट, ये GFR से पता लगता है। सो इसके ऑप्शन है बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर डैश स्टेजेस ऑफ किडनी डिजीज। किडनी डिजीज़ के कितने स्टेज होते हैं? इसके ऑप्शन है 3, 5, 7 या फिर 9। इसका आंसर है 5। किडनी डिजीज़ को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ 5 स्टेजेस इसकी GFR के बेसिस पे क्लासीफाई हो रखे हैं। स्टेज 1 में हाईएस्ट GFR होता है, यूजुअली मोर देन 90, और स्टेज 5 तक आते आते GFR सबसे कम हो जाता है। लीस्ट GFR होता है स्टेज 5 में, जो कि होता है लेस देन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट्स विद किडनी डिजीज मस्ट मैनेज फ्लूइड इनटेक बिकॉज, ऑप्शन है रिटेंशन कैन कॉज स्वेलिंग एंड वेट गेन, ऑप्शन बी अफेक्ट्स ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी ओवरलोड कैन रिजल्ट इन हार्ट ट्रबल, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, इन द US डैश इज द लीडिंग कॉज ऑफ किडनी फेलियर। ऑप्शंस हैं डायबिटीज़, इन्फेक्शन, स्मोकिंग, या फिर इंजरी। इसका आंसर है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है वो किडनी फेलियर का एक बहुत ही बड़ा कॉज है। क्वेश्चन नंबर 5, पेशेंट विद ऑन डायलिसिस शुड मेंटेन डाइट हाई इन फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, या फिर लिपिड। इसका आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प करता है इन स्टोरिंग फ्लूइड इन द ब्लड वेसल्स और सेल्स में। प्रोटीन डाइट अगर हम ज़्यादा लेंगे तो उससे हमारा जो प्रोटीन है वो ब्लड वेसल्स और हमारे सेल्स में स्टोर हो जाएगा, जो कि डायलिसिस के टाइम बहुत बेनिफिशियल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मेडिकली स्पीकिंग विच टर्म्स रेफर्स टू किडनी फंक्शन। ऑप्शन है हेपेटिक, रीनल, डायलिसिस, या फिर यूरिनरी। तो इसका आंसर बहुत इजी है गाइस, इसका आंसर है रीनल। किडनी फंक्शन टेस्ट को रीनल फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं, या फिर किडनी को हम रीनल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कॉमन नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज इंक्लूड increased urination at night, loss of appetite, swelling of hands and feet, या फिर all of the above। इसका आंसर है all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन किडनी डिजीज इज कॉल्ड अ, किडनी डिजीज में जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है यूरोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, या फिर इम्यूनोलॉजिस्ट। इसका आंसर है गाइस नेफ्रोलॉजिस्ट। किडनी के डिजीज डॉक्टर्स जो होते हैं उनको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच किडनी डिजीज इज नोन टू बी इनहेरिटेड। ऑप्शन है एंड स्टेज रीनल डिजीज, प्रोटीन डिजीज, ऑटो इम्यून किडनी डिजीज, या फिर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज।
इसका आंसर है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। इस कंडीशन में सिस्ट के क्लस्टर्स बन जाते हैं किडनी में और ये डिजीज़ इनहेरिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज causes of increase in plasma urea concentration. Option A tubular damage, option B glomerular damage, option C interstitial और vascular damage या फिर option D all of the above। इसका आंसर है all of the above। ब्लू ग्रीन कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू, इसके ऑप्शंस हैं सुडोमोनास, फिनोपैथेलिन, पोरफायरिन्स या फिर रिफैम्पिसिन। इसका आंसर होगा सुडोमोनास। सुडोमोनास बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो ब्लू ग्रीन या फिर इंडिगो पर्पल कलर भी फॉर्म करता है यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड यूरिया इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में जो यूरिया की नॉर्मल रेंज है वो कितनी होती है। आपके ऑप्शंस हैं 15 to 40 mg per deciliter, 45 to 60 mg per deciliter, 65 to 80 mg per deciliter या फिर 80 to 95 mg per deciliter। इसका आंसर है 15 to 40 mg per deciliter जो होती है वो ब्लड यूरिया की नॉर्मल रेंज होती है एडल्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्थेलोट रिएक्शन ऑफ यूरिया एस्टिमेशन रीडिंग ऑफ टेस्ट and standard solution is taken as which filter। ऑप्शंस हैं रेड फिल्टर, ग्रीन फिल्टर, ब्लू फिल्टर या फिर वॉयलेट फिल्टर। इसका आंसर है रेड फिल्टर। व्हाट इज द नॉर्मल फीमेल क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट वैल्यू रेंज। ऑप्शंस आर 50 to 75 ml per minute, 71 to 99 ml per minute, 105 to 132 ml per minute या फिर 150 to 175 ml per minute। इसका आंसर है 105 to 132 ml per minute। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इन यूरेमिया द अमाउंट ऑफ यूरिया इंक्रीज्ड इन यूरेनीमिया कंडीशन में जो यूरिया का अमाउंट होता है वो किस में इंक्रीज होता है, ब्लड में, स्टूल में, बोथ ब्लड या स्टूल में या फिर गैस्ट्रिक जूस में। इसका आंसर है फ्रेंड्स ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंसीडरेबल राइज इन द ब्लड NPN लेवल यानी कि नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन लेवल पर्टिकुलरली ड्यू टू यूरिया एंड क्रिएटिनिन इन अ किडनी इनसफिशिएंसी इज कॉल्ड हाइड्रेमिया, कीटोनीमिया, एजोटेमिया या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है एजोटेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिन यूरिया। यूरिन में जो यूरिया होता है उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। ऑप्शन आर 15 to 35 mg per deciliter, 35 to 75 mg per deciliter, 70 to 85 mg per deciliter या फिर 80 to 105 mg per deciliter। इसका आंसर है 15 to 35 mg per deciliter। Let's move to next question। What is the normal range of urea clearance? Options are 20 to 30 ml per minute, 40 to 65 ml per minute, 60 to 75 ml per minute या फिर 80 to 95 ml per minute। Answer is 60 to 75 ml per minute is the normal range of urea clearance test। Next question is when urea is retained primarily due to impaired glomerular filtration then condition is called option A pre-renal azotemia, option B renal azotemia, option C post renal azotemia या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है रीनल एजोटेमिया। क्वेश्चन नंबर 20 इन एल्कलाइन पिक्रेट मेथड ऑफ क्रिएटिनिन रीडिंग ऑफ द टेस्ट एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज टेकन एट विच नैनोमीटर। एल्कलाइन पिक्रेट मेथड
जो कि क्रिएटिनिन को टेस्ट करने के लिए है, उसमें हम टेस्ट की रीडिंग को कितने नैनोमीटर पे लेते हैं। ऑप्शंस है 530 नैनोमीटर, 490 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर या फिर 560 नैनोमीटर। इसका आंसर है 530 नैनोमीटर। एल्कलाइन पिक्रेट टेस्ट में हम रीडिंग 530 नैनोमीटर पर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएटिनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ डैश इन स्केलेटल मसल। ऑप्शंस आर क्रिएटिनिन, कोलेस्ट्रॉल, फैट या फिर बोथ ए एंड बी। इसका आंसर है क्रिएटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिडक्शन इन जीएफआर और रीनल ब्लड फ्लो इज अकम्पनीड बाय राइज इन ऑप्शंस BUN यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ऑप्शन बी क्रिएटिनिन, ऑप्शन सी NPN नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एल्कलाइन पिक्रेट मेथड क्रिएटिनिन रिएक्ट्स विद एल्कलाइन पिक्रेट टू फॉर्म विच कलर कॉम्प्लेक्स। एल्कलाइन पिक्रेट मेथड में क्रिएटिनिन जब एल्कलाइन पिक्रेट से रिएक्ट करता है तो कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है? वायलेट ब्लू, पिंक पर्पल, येलोइश ग्रीन या फिर ऑरेंज रेड। आंसर है ऑरेंज रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। ऑप्शंस हैं यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन या फिर अमोनिया। इसका आंसर है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज द फाइनल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिक एसिड इन मेल्स। मेल्स में यूरिक एसिड की रेंज क्या होती है? 2 to 5.5 mg पर डेसीलीटर, 3.5 to 7.2 mg पर डेसीलीटर, 6 to 8.5 mg पर डेसीलीटर या फिर 7 to 9.2 mg पर डेसीलीटर। इसका आंसर है 3.5 to 7.2 mg पर डेसीलीटर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ किडनी। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 1 लाख, 1 मिलियन, 1 बिलियन और 1 ट्रिलियन। अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन nephrons are present in kidney. Next question is approximately what volume of ultrafiltrate is filtered by the glomeruli. इसके ऑप्शंस हैं 50 लीटर, 100 लीटर, 125 लीटर या फिर 180 लीटर। आंसर इज 180 लीटर ऑफ द वॉल्यूम ultrafilters it filtered by glomeruli. Next question is which method is most commonly used for uric acid estimation. यूरिक एसिड एस्टिमेशन करने के लिए कौन सा मेथड हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं? ऑप्शंस हैं बर्टलॉट मेथड, कैरावेज मेथड, डाईएसिटाइल मोनोक्साइम मेथड या फिर सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। इसका आंसर है कैरावेज मेथड। कैरावेज मेथड में यूरिक एसिड को फॉस्फोटंगस्टन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे कि इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट वो ब्लू कलर प्रोड्यूस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ किडनी। इनमें से कौन सा किडनी का फंक्शन नहीं है? रिमूवल इन सॉल्यूशन वेस्ट सब्सटेंस, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस्ड इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोलाइट एक्सक्रीशन या फिर ऑप्शन डी रेगुलेशन ऑफ बॉडी कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। आंसर इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ कंसंट्रेशन डाइल्यूशन टेस्ट। इसके ऑप्शंस हैं वाटर लोड टेस्ट, मिजोंथल टेस्ट, जीटीटी या फिर वेसोप्रेसिन टेस्ट। आंसर इज जीटीटी।
Let's move to next question. What is the normal male creatinine clearance test value range? Options are 50 to 75 ml per minute, 75 to 100 ml per minute, 110 to 150 ml per minute या फिर 150 to 180 ml per minute. Answer is 110 to 150 ml per minute is the normal male creatinine clearance test value. Next question is dash is the end product of protein metabolism. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड या फिर बिलिरुबिन. तो आंसर है इसका यूरिया. यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेस्ट इज यूज्ड टू असेस द रीनल ट्यूबुलर फंक्शन? ऑप्शंस आर क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, यूरिया क्लियरेंस टेस्ट, यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट या फिर यूरिक एसिड कंसंट्रेशन टेस्ट. इसका आंसर है यूरिया कंसंट्रेशन टेस्ट. यूरिया कंसंट्रेशन टेस्ट को हम रीनल ट्यूबुलर फंक्शन असेस करने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इन द अर्ली मॉर्निंग? ऑप्शंस आर 1.020, 2.03, 1.005 या फिर 1.420. आंसर इज 1.020. अर्ली मॉर्निंग में जो हमारी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.020 होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्यूलिन इज हेल्पफुल इन मेजरिंग GFR, यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड. सो आंसर इज GFR. इन्यूलिन जो होता है हमारा वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करने में हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंडीशन इन विच एबनॉर्मल नंबर ऑफ RBCs आर प्रेजेंट इज कॉल्ड. ऑप्शंस हैं एन्यूरिया, पॉलीयूरिया, हिमैचूरिया या फिर ओलिगोयूरिया. इसका आंसर है हिमैचूरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, when urine output is less than 100 ml per day it is called as. जब हमारा यूरिन का आउटपुट सारे दिन का 100 ml से भी कम होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ओलिगूरिया, एन्यूरिया, पॉलीयूरिया या फिर नन ऑफ दीज. इसका आंसर है एन्यूरिया. इस कंडीशन को हम एन्यूरिया कहते हैं जब हमारा डेली एक डे का यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml पर डे होता है. सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू.